हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू XMB। आई होप आप सब अच्छे हैं एंड यू आर प्रिपेयरिंग वेल फॉर एग्जामिनेशन। तो शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर जो कि है 3 जनवरी 2023। राइट, सो आई कीप रिमाइंडिंग डाउनलोड द BPDR, डाउनलोड द PDF ताकि आप रिवाइज कर सको, बिकॉज रिविजन इज द की। सो फ्रेंड्स, लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट पीस ऑफ न्यूज़ जो कि है सुप्रीम कोर्ट डिमोनेटाइजेशन का डिसीजन आ गया है। देखो, जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था वो 5 बेंच, जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच होता है उसमें जो मेजोरिटी था 4:1 के मेजोरिटी में वर्डिक्ट आया है एंड उन्होंने बोला है, मतलब जो पिटिशनर का दावा था कि वो गलत है, वो गलत उन्होंने नहीं बताया है, वो बताया है इट वाज ए इकोनॉमिक डिसीजन। राइट, एंड सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन ये था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने RBI से कंसल्ट किया था। ठीक है, तो ये सारा चीज़ आपको ध्यान में रखना है। 2016 में डिमोनेटाइजेशन का डिसीजन आया था वेयर ₹500 एंड ₹1000 का जो करेंसी नोट्स था इनको बैन किया गया था ओवरनाइट। एंड पिटिशनर में ये भी मांगा था कि जो पुराने नोट्स अभी बचे हैं उनको फिर से एक नया विंडो मिले जिससे वो उसको एक्सचेंज कर पाए। बट कोर्ट का ऑब्जर्वेशन ये था कि 52 डेज टाइम मिला हुआ था एक्सचेंज करने के लिए, तो ये काफ़ी था। बिकॉज सुप्रीम कोर्ट ने एक पुराना ये भी बताया, 1978 में भी एक बार डिमोनेटाइजेशन हुआ था। उस समय सिर्फ 3 दिन पहले मिला था, उसके बाद +2 डेज, 2 दिन का एक्सटेंशन मिला, मतलब टोटल 5 दिन का विंडो मिला था एक्सचेंज करने के लिए। तो यहाँ पे तो 52 डेज का मिला है। सो ये चीज़ ध्यान में देना है। सो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट न्यूज़ में, वो है इन्वेस्टमेंट इन राजस्थान। तो जो राजस्थान का पेट्रोलियम सेक्टर है वहाँ पे ₹6200 करोड़, ठीक है, 6200 रुपये का इन्वेस्टमेंट हुआ है। तो ये आपको ध्यान देना है क्योंकि आपको पूछ सकता है कौन सा राज्य या कौन सा स्टेट, तो आपका क्या होगा, राजस्थान। ठीक है, इसमें से कौन सा कंपनी कितना पैसा दी है यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन ऑब्वियसली ये इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको ये ध्यान में रखना है कि इन्वेस्ट राजस्थान, ठीक है, इन्वेस्ट राजस्थान के दौरान ये सारा MOU साइन किया गया है एंड 6200 करोड़ इन्वेस्टमेंट इन पेट्रोलियम सेक्टर, कौन से स्टेट में, राजस्थान। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, वो है DSIBs, ठीक है, डोमेस्टिकली सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स। तो कौन है, SBI, ICICI, HDFC। तो इस साल भी RBI ये 3 बैंक को ही DSIB बकेट में रखा है। ये कैसे डिसाइड करते हैं, देखो ये जो क्लासिफिकेशन होता है ना RBI का, वो बेस्ड ऑन द डेटा एज ऑन लास्ट फिनेंशियल ईयर। तो लास्ट फिनेंशियल ईयर क्या है, 31 मार्च 2022 में जो फिनेंशियल ईयर क्लोज हुआ है उसके डेटा को यूज़ करके RBI ये डिसाइड करता है कि कौन सी बैंक DSIB में आएंगी, नहीं आएंगी। फ़र्क क्या है DSIB का, सिंपल सी बात है, DSIB का मीनिंग है कि अगर ये बैंक स्ट्रेस्ड है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनको हेल्प करेगी, क्योंकि ये बैंक का जो इम्पैक्ट है ओवर द इंडियन इकोनॉमी ये बहुत बड़ा है। अगर ये कभी फेल या डिस्ट्रेस होने की तरफ जा रही है तो इकोनॉमी में जो रिपल इफेक्ट होगा वो बहुत बड़ा होगा। ठीक है, तो इसीलिए SIB, SBI, ICICI और HDFC इसमें भी बकेटाइजेशन किया गया है। देखो इसका जो स्ट्रक्चर होता है क्या होता है, ICICI एंड HDFC फॉल अंडर द बकेट 1 whereas SBI fall under bucket 3। अब ये bucket 1 क्या है, बैंक रिक्वायर्ड 0.2% ऑफ एडिशनल कॉमन टियर इक्विटी CET1 कैपिटल एज ए परसेंटेज ऑफ RWA। whereas जो बकेट 3 में उनको ज़्यादा पैसा रखना पड़ता है, मतलब SBI को 0.6% CET1 कैपिटल एज ए परसेंटेज ऑफ RWAs। ठीक है, तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ये नहीं भी पूछ सकता है लेकिन यहाँ से ये इन्फॉर्मेशन पूछ लें, क्योंकि ये तो कई सालों से SBI, ICICI एंड HDFC टू बिग टू फेल बैंक है ही। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे, वो है रिसेशन। तो देखो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की जो चीफ है क्रिस्टीना जॉर्जीवा, ठीक है, इन्होंने बताया कि अगले साल रिसेशन आ सकता है। थर्ड ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी विल बी इन रिसेशन दिस ईयर, द IMF चीफ हैज सेड। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। स्पेसिफिकली उन्होंने US, यूरोपियन यूनियन, चाइना, इन तीनों के स्लो डाउन की बात की है। राइट, तो
एज सच इंडिया का यहाँ पे उन्होंने कुछ स्पेसिफिक मेंशन नहीं किया है, लेकिन ऑब्वियस सी बात है जब यूरोप एंड यूएस में कुछ होता है तो इफेक्ट तो पूरे दुनिया में पड़ता है, क्योंकि सिंपल सा बात है, स्लो डाउन। स्लो डाउन का मतलब क्या होता है? देखो, स्लो डाउन का मतलब है एग्रीगेट डिमांड कम हो जाना इकोनॉमी में। सिंपल बात है, एग्रीगेट डिमांड अगर कम हो गया तो ऑब्वियस सी बात है वो जो उसका जो इफेक्ट है सारे दुनिया में दिखेगा। ठीक है, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़, ये आपको भी ध्यान रखना है। पढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, वो है MOUs ऑफ गवर्नमेंट ऑफ यूपी। तो गवर्नमेंट ऑफ यूपी उत्तर प्रदेश ने MOU साइन किया वर्थ 18,590 करोड़। ठीक है, तो ये किस चीज़ को लेके हैं? ये है 6 कंपनीज ऑफ UAE अहेड ऑफ ग्लोबल इन्वेस्टर समिट टू बी हेल्ड इन लखनऊ इन फरवरी के मंथ में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट उत्तर प्रदेश में होने वाला है, उत्तर प्रदेश के कैपिटल लखनऊ में। उससे पहले ही उन्होंने 18,500 करोड़ का डील UAE बेस्ड कंपनीज से, 6 अलग अलग कंपनीज से टोटल 18,590 करोड़ वर्थ का MOU साइन कर लिया है। वेरी इंपॉर्टेंट पीस ऑफ न्यूज़। नेक्स्ट है मैन्युफैक्चरिंग PMI। तो ये डेटा कौन है? ये डेटा देता है स्टैंडर्ड एंड पुअर ग्लोबल। 50 से ऊपर PMI का डेटा एक्सपेंशन दिखाता है और 50 से नीचे क्या दिखाता है? कॉन्ट्रैक्शन। तो अगर आप दिसंबर मंथ की बात करें तो ये 57.8 हो गया है। ठीक है, ये 26 मंथ हाई। अगर मैं उससे पहले वाले मंथ की बात करूं तो वो 57 से कम था, राइट, बट 50 से ऊपर ही था। तो ये धीरे धीरे बढ़ रहा है। दिस शोज दैट द इंडियन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज एक्सपैंडिंग। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, वो है माहूस। ये नाम मैंने स्पेसिफिकली इसीलिए लिखा क्योंकि ये नाम आपको याद रखना है। देखो, जैसे इंडिया में लॉटरी होता है वैसा ही मान के चलो UAE का वीकली रैफल ड्रॉ माहूस, ये नाम आपको याद रखना है। ठीक है, क्योंकि आपको पूछ सकता है। अब जो डेटा आया है, डेटा में कुछ इस प्रकार है कि कलेक्टिवली इंडियन, नॉट फ्रॉम इंडिया बट पार्टिसिपेटिंग फ्रॉम सेवरल कंट्रीज, मतलब इंडियंस तो अमेरिका में भी हैं, इंडियंस तो यूरोप में भी हैं, तो अलग अलग जगह से जो भी इंडियंस है उन्होंने जो अपना ये रेफरल ड्रॉ में पैसा लगाया, तो जो बिगेस्ट बेनिफिशियरी निकल के आया है वो इंडियन है। In 2022, Indians participating from several countries had a sizable share of the win with a total prize money of 8 करोड़, ये एक्चुअली 8 करोड़ है। ठीक है, 8 करोड़ 50 लाख दिराम, 1.9 बिलियन इंडियन रुपीस। तो ये आपको ध्यान में रखना है, 1.9 बिलियन इंडियन रुपीस इंडियन ने जीता है। 4 of those winners were lucky receivers of the Mahous top prize and became multi-millionaire overnight in 2022. ठीक है, तो ये आपको ध्यान में देना है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, राइट। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना, ये नाम आपको पूछेगा, मतलब बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएगा, प्राइज मनी में नहीं जाएगा। एक तो ये पूछ सकता है कौन से कंट्री, दैट इज़ UAE। एक तो पूछ सकता है रेफरल ड्रॉ का नाम क्या है, तो ये है माजूज। तो दिस इज समथिंग यू शुड रिमेंबर। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, वो है साइंस कांग्रेस। तो जो प्राइम मिनिस्टर है वो आज 108 इंडियन जो कांग्रेस है उसको आज इनॉग्रेट करने वाले हैं। ये इवेंट को कौन होस्ट कर रहा है? RTM यूनिवर्सिटी नागपुर, लेकिन नागपुर में नहीं, अमरावती रोड कैंपस में वो करने वाले हैं। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट पीस ऑफ न्यूज़ है। नेक्स्ट है विरासत। तो सेकेंड फेस ऑफ सारी फेस्टिवल विरासत। तो आपको क्वेश्चन में ये पूछ लेगा विरासत इज रिलेटेड टू व्हाट? दिस इज सारी फेस्टिवल, राइट। तो कई बार ऐसे छोटे न्यूज़ नो वी टेंड टू इग्नोर, लेकिन देखो आप नाम को पढ़ो विरासत, ये पढ़ के कुछ ना आपको मतलब डिफेंस रिलेटेड या किसी और रिलेटेड ये लगेगा, बट दिस इज रिलेटेड टू सारी फेस्टिवल। सो समटाइम्स क्वेश्चन कैन बी ट्रिक्ड विद दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। विद दिस लेट्स मूव टू द लास्ट पीस ऑफ न्यूज़, वो है लुइस इनकिया लुला डी सिल्वा। ये ब्राज़ील के प्रेसिडेंट है। नाउ ही हैज़ एंटर्ड इन हिज 3rd टर्म। ठीक है, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने उनको ट्वीट करके कॉन्ग्रेचुलेशन बताया है, लेकिन वो तो न्यूज़ नहीं है। न्यूज़ क्या है? आपको पूछ सकता है कि कौन से टर्म में उन्होंने एंटर किया। ब्राज़ील की करेंसी क्या है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, राइट। ब्राज़ील एक ये मेंबर भी है, ब्रिक नेशन भी है। सो ब्राज़ील इज़ अगेन इम्पॉर्टेंट, मतलब ऐसा कुछ न्यूज़ ब्राज़ील का बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है।
ठीक है, तो ये नाम आपको ध्यान में रखना है। इनको थर्ड टर्म एज ए प्रेसिडेंट ऑफ ब्राज़ील मिला है एंड कल के दिन में इन्होंने थर्ड टर्म के ऑफिस को एंटर किया है, राइट। यू टेल मी व्हाट इज द करेंसी ऑफ ब्राज़ील। With this, we are done. Let's meet tomorrow morning once again. Till then, unfold your potential with IXMB. All the best, and always remember IXMB helps you prepare 50% faster.